चलो मृत्युंजय और तनय कनेक्ट हो गए, अब इनके भी डाउट्स हैं तो वो और ले लेता हूँ। हाँ तो मृत्युंजय वो क्वेश्चन जो था, मृत्युंजय आवाज आ रही है मेरी? यस सर, पूरी आवाज आ रही। अच्छा तनय, वर्मा जी वाला जो सवाल था उसको मैं तुम्हें जल्दी वर्मा जी वाला नहीं, क्या है इरोडो भाई साहब का, तो पहले तो मैं खोल लेता हूँ जरा यहाँ पर, बुक निकाल लूँ जरा। प्रॉब्लम का नंबर याद है? ए शिप पार्टिकल 1 टू मूव कांस्टेंट वेलोसिटी v1, ये वाला तो नहीं है। 2 स्विमर, ये भी नहीं था। 2 बॉडीज वेयर, हाँ मिल गया 1.13 था सर 1.14। नहीं 1.13। हाँ सर, ये भी था। ये था 1.13। ए पॉइंट ए मूव्स यूनिफॉर्मली विद वेलोसिटी v so that the velocity v is continually aimed at point b, which in turn moves rectilinearly and uniformly with velocity u less than v at the initial moment of time v perpendicular to u, and the points are separated by a distance l. How soon will the points converge? इसका मीनिंग समझ में आ गया तुमको? क्यों भाई, क्वेश्चन का मीनिंग समझ गए कि नहीं? मृत्युंजय? यस सर, अभी काफी पहले पढ़े थे, वापस रीड कर रहे हैं। हाँ क्वेश्चन को पढ़ लो और पहले इसका ना मीनिंग समझाओ जरा क्या है। तो सर मतलब एक पॉइंट ए है, वो मूव कर रहा है, जिससे मतलब जो उसका मूविंग वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, वो पॉइंट बी पे हमेशा उसकी तरफ ही शो हो रहा है। बी है जो वो वेलोसिटी यू से मूव कर रहा है और ए वेलोसिटी बी से मूव कर रहा है, जबकि ए की वेलोसिटी ज्यादा है बी से। तो और इनिशियली मतलब बी और यू एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर थे, तो अभी उनके बीच सेपरेटेड डिस्टेंस एल है, वो कितनी जल्दी कन्वर्ज करेंगे, मतलब कितनी जल्दी उनके बीच कोलिजन होगा, मतलब टाइम पूछ रहा है, टाइम ऑफ कोलिजन। हाँ कितने टाइम के बाद ये आपस में मिल जाएंगे। अच्छा इस क्वेश्चन में, और जो हमने क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि एक ट्राइंगल के वर्टेक्स पर हैं पार्टिकल, ऐसे कई क्वेश्चन होते थे। फिर स्क्वायर वाला भी किया था, फिर हेक्सागन का भी हमने देखा था कि क्या होता है उसमें। तो इन सभी में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? वो जो क्वेश्चन थे और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है? सब एक दूसरे के पीछे चलते थे। इस पे बी है, वो बी ए के पीछे नहीं चल रहा, बी अपना सेपरेट चल रहा है, रेक्टिलिनियरली बी चल रहा है, बस ए बी के पीछे है। हाँ सर इसमें मतलब दोनों का मोशन अलग अलग है। हाँ उसमें क्या होता था कि वो हर इंस्टेंट पर, वो जो पार्टिकल होते थे ना, वो हर इंस्टेंट, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला क्वेश्चन ऐसा होता था कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हमने बना लिया, यहाँ एक पार्टिकल यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, कांस्टेंट स्पीड से एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। तो हर इंस्टेंट पे क्या होता था, ये एक ना एक ट्राइंगल ही बनाते थे। हर इंस्टेंट पे इनका जो शेप था, अगर तीनों पार्टिकल को हम ज्वाइन करें तो ये हमेशा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पर ही होते थे। उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स चेंज होती जा रही थी, लेकिन वो हर इंस्टेंट पे किसी ना किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल पर ही थे। इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें क्या सिचुएशन है? इसमें सिचुएशन ये है कि एक पार्टिकल हमने मान लिया, इसमें सिचुएशन ये है कि एक पार्टिकल है यहाँ पर जिसकी स्पीड है v, और इस पार्टिकल को मान लेते हैं हम a, क्वेश्चन में गिवन है, इसको a लेना है, और ये वेलोसिटी v से स्पीड कांस्टेंट इसकी एट एम्ड पॉइंट b, और ये है पॉइंट b। इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना दिया है क्वेश्चन में? l। अब b तो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है, b की वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये, और इसकी वेलोसिटी है u के बराबर, ठीक है। v ऐसे चलेगा कि हमेशा u को एम करेगा, हमेशा u को देखा। तो किसी आर्बिट्ररी सिचुएशन को अगर हम बनाए, अच्छा अब इसका पाथ कैसा होगा? कुछ इस तरह का पाथ होगा, ऐसा, ये ऐसे जाएगा, यहाँ कहीं मिलेगा। तो कितने टाइम के बाद ये मिल जाएंगे, ये हमको बताना है। अब इसमें मैं मान लेता हूँ किसी आर्बिट्ररी इंस्टेंट पर जो पार्टिकल है a, वो यहाँ पर है,
तो इस इंस्टेंट पर दूसरा वाला जो पार्टिकल है वो कहाँ रहा होगा, वो होना चाहिए यहाँ कहीं होना चाहिए, क्योंकि v की जो वेलोसिटी है वो हमेशा डायरेक्टेड है टुवर्ड्स b। तो मैंने मान लिया कि ये जो है पार्टिकल b है यहाँ पर, तो ये हो गया b और ये हो गया a और इसकी वेलोसिटी है u। ठीक है, दिख रहा है ये वेलोसिटी u। अब पार्टिकल्स को अगर आप मिलना है तो वो मिलेंगे तब जबकि उनके बीच का जो सेपरेशन है वो सेपरेशन ज़ीरो हो जाए। और सेपरेशन डिक्रीज या ज़ीरो किस वेलोसिटी से होता है? जो उनके कहते लाइन पे है। हाँ, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो, पूरी बात नहीं बोल पाए। दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, यस सर। दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो कौन सी वेलोसिटी कहलाती है? वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। हाँ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेरी गुड। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हमको निकालनी पड़ेगी, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच से ये मूव करेंगे और जब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एल हो जाएगा दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, तो दोनों मिल जाएंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि इस इंस्टेंट पर नहीं आया सर कि जब रिलेटिव डिस्टेंस एल हो जाएगा तब वो दोनों कोलाइड करेंगे, ये समझ नहीं आया। हाँ, तो अब इसमें रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी इस इंस्टेंट पर? ये जो आर्बिट्ररी इंस्टेंट हमने लिया है, इस आर्बिट्ररी इंस्टेंट पर रिलेटिव वेलोसिटी बोलो क्या लिखूं मैं, या वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बोलो क्या लिखूं? तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कहाँ लेनी होगी? दोनों पार्टिकल को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, यानी कि हमको इस वाली लाइन के अलोंग चाहिए, इस लाइन के अलोंग चाहिए। तो एंगल पता करना पड़ेगा ना। तो एंगल हम एज्यूम कर लेते हैं, बिल्कुल सही। तो एंगल को एज्यूम करते हैं, तो बोलो क्या एंगल ले लें? थीटा ले लीजिए, तो v प्लस u cos थीटा आ जाएगा। ये एंगल हम थीटा मान लेते हैं। v माइनस u cos थीटा, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगी v माइनस u cos थीटा हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी? v माइनस u cos थीटा। अब ये वेलोसिटी ऑफ जो अप्रोच है ये कांस्टेंट है कि चेंज हो रही है? थीटा से चेंज हो रही है। Yes, because theta is changing, so velocity of approach is changing. So what we do, we calculate very small displacement which is covered by velocity of approach in a small time interval dt. तो dt टाइम में एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, उसको हमने लिख लिया ds। तो ये होगा v माइनस u cos थीटा इंटू dt। हमने छोटे से टाइम इंटरवल में क्यों लिखा ये? सर क्योंकि उस टाइम के लिए थीटा कांस्टेंट। हाँ, हम इस छोटे से टाइम इंटरवल में थीटा को कांस्टेंट मान सकते हैं। वेरी गुड, सही दिमाग लगा रहे हो मृत्युंजय तुम आज। यस सर। अब इसको मैंने क्या काम किया, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो मैंने टाइम t इक्वल टू 0 से टाइम लिया t0। तो t0 वो टाइम है जब ये दोनों मिल जाएंगे, दोनों मिल जाएंगे, वो टाइम मैंने t0 लिया। तो इंटीग्रेशन ds किसके बराबर आएगा? l के बराबर, 0 टू t0। लेकिन इस इंटीग्रेशन की समस्या ये है कि v तो कांस्टेंट क्वांटिटी इंटीग्रेशन के बाहर निकल आएगी, माइनस इसके बाद u भी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन cos थीटा डी थीटा, सॉरी cos थीटा dt, 0 टू t0। हमारे को रिलेशन निकालना है किसी तरह से इसका, इंटीग्रेशन 0 टू t0 cos थीटा dt का ये वैल्यू चाहिए। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दूसरी चीज, t इक्वल टू 0 पे थीटा 90 है, t इक्वल टू t0 पे थीटा 0 है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उससे cos थीटा dt इंटीग्रेशन की वैल्यू नहीं निकलेगी। हाँ सर। उसको क्या करना होगा हमको, उसके लिए हम करेंगे ये कि, अच्छा तुम्हारे दिमाग में कुछ आ रहा हो तो बताओ। हर्ष, ये हर्ष और तने, ये वही वाला हर्ष है जिसमें मैं कंफ्यूज होता हूँ कि तने कौन है और हर्ष कौन है? नहीं सर वो अनिकेत और तने में होते हो सर। अच्छा अनिकेत, हर्ष जो 2 दिन बस अभी आया लास्ट पे, 2-3 दिन नया था। अच्छा अच्छा। तो अब बताओ जरा, इसमें मृत्युंजय तुमको दिमाग में आ रहा है कुछ, क्या करना चाहिए? सर इतना पता है कि रिलेशन चाहिए थीटा और डी। चलो मैं बताता हूँ, देखो जब भी ये स्टार्ट करेगा ए से, ये स्टार्ट करेगा बी पॉइंट से, दोनों जब मिलेंगे
तो दोनों जब मिले तो दोनों ने सेम टाइम में कुछ और चीज भी सेम की है, बताओ क्या? एक चीज और सेम है दोनों के लिए। सर एक्स डिस्टेंस में एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस, एक्स डायरेक्शन मतलब सर वर्टिकल सर, यस इस वाली डायरेक्शन, वेरी गुड, अब तुम सही पकड़े। इस वाली डायरेक्शन में दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम है। एक डायरेक्शन में मतलब ए और बी मतलब जो है सुनो, उन्होंने हाँ, एक डायरेक्शन सुनो, में सुनो। सेम जैसे मैं मान लेता हूं कि ये यहाँ से स्टार्ट हुआ बी से, ये स्टार्ट होके यहाँ पहुंचा और यहाँ पे ये मिल गए, तो जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है बी पार्टिकल का, वो तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट है ना यहाँ तक का, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ इतना, तो ये वाला डिस्प्लेसमेंट तो सेम टाइम में ए का भी इतना ही है, ए ने भी तो इतना ही डिस्प्लेसमेंट कवर किया। यस सर। अच्छा, तब ए ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया टी नॉट टाइम में, उस डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या लिखूंगा? अब ए की वेलोसिटी तो कांस्टेंट नहीं थी इस डायरेक्शन में, मैं इसको वर्टिकल ना कह के इसको वाई डायरेक्शन कह लेता हूँ। ये मान लेता हूँ ये एक्स था, ये वाई था, तो वाई डायरेक्शन में जो पार्टिकल ए है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं थी, वाई डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन तो बदलती जा रही थी, थीटा चेंज हो रहा था। तो उसको भी हम ऐसे लिखते हैं कि किसी आर्बिट्ररी इंस्टेंट पर वेलोसिटी कितनी थी इसकी, v cos थीटा। इसको अगर हम रिजॉल्व करेंगे v को, तो v का एक कंपोनेंट इधर कितना आएगा, v cos थीटा जाएगा इस डायरेक्शन में, और छोटे से टाइम इंटरवल dt में उसने जो डिस्टेंस कवर की वो हो जाएगी v cos थीटा dt। टाइम इंटरवल dt हमने इसलिए छोटा लिया, हम ये मान सकें कि थीटा रिमेन्स कांस्टेंट इन दिस वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, राइट। सो v cos थीटा dt इंटीग्रेशन, और 0 से t नॉट। अब ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आया, ये कहां से कहां तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ? पार्टिकल ए का डिस्प्लेसमेंट हुआ वाई एक्सिस के अलोंग, जब तक वो मिलता नहीं है। वाई एक्सिस के अलोंग। अब यस, इन द सेम टाइम इंटरवल बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की? यूटी के बराबर या यू टी नॉट के बराबर। तो यहां से इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई, इंटीग्रेशन cos थीटा डी टी 0 to t नॉट इक्वल्स टू यू टी नॉट अपॉन v। ये है इक्वेशन नंबर 2। पुट कर दे। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो जल्दी से इसमें। सर आप थोड़ा साइड हो जाएंगे। हाँ लो, मैं साइड हो जाता हूँ। लो भाई, काम हो जाए तो टीचर को साइड कर दो है। नहीं सर, मेरा लो ये हो गया, मैं साइड। सर टी नॉट कॉमन हो जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई वी। एल इक्वल टू वी टी नॉट हो जाएगा माइनस यू, और इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी यू टी नॉट अपॉन वी के बराबर। तो टी नॉट इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई वी। क्या बोल रहे हो यार, तुम कुछ गड़बड़ बोल रहे हो। सर ये टी नॉट आ रहा है सर, यू एल अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आया मृत्युंजय, कैलकुलेशन गड़बड़ कर दी तुमने। मैं एल कैलकुलेट किया कि वो एल इक्वल्स टू टी नॉट वी स्क्वायर। अरे टाइम निकालना है, एल क्यों कैलकुलेट करना है? अब वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना। ठीक है चलो, तो अब टी नॉट इक्वल टू कवर कर रहा है अभी मृत्युंजय। आ गया सर, मेरा भी आ गया। तो ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एल वी अपॉन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का बढ़िया क्वेश्चन है, एडवांस लेवल वाला क्वेश्चन है ये। खैर तो हम इसके बाद जो है तुम्हारे जो 2 क्वेश्चन है उनको लेके मैं और बैठूंगा किसी दिन पे ना, अभी इसी को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मैं तुम्हारे 2 क्वेश्चन और हैं, उन 2 क्वेश्चन के लिए और कनेक्ट करूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके, बाय बाय। श्योर सर।